सर स्टेरॉइड किन बीमारियों में देना चाहिए? स्टेरॉइड्स किन बीमारियों में या किन इंडिकेशन में देना चाहिए, एक अच्छा सवाल है। स्टेरॉइड्स तो सबसे पहली जो बीमारी होती है जिसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है वो है रेस्पिरेटरी डिजीजेज, सांस की बीमारियां, जैसे दमा है, एस्थमा है, सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। इनमें स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इनको हम गोलियों के तौर पे भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं, इनहेलर या पंप के तौर पे भी दे सकते हैं और नेबुलाइजर के तौर पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टेरॉइड्स हमको बहुत हेल्प करते हैं। फिर बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं, जोड़ों की बीमारियां होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें छोटे जोड़ों की बीमारी होती है, जोड़ टेढ़े होने लगते हैं, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स होता है। लोग बताते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल साहब हाथ पैर सीधे ही नहीं होते, मुट्ठी बनती ही नहीं, हम चम्मच भी नहीं यूज कर पाते, हम कप भी नहीं उठा पाते, धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा उपयोग है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक बीमारी होती है, आंतों की बीमारी, उसमें भी स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा रोल है। ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ होती हैं, जैसे कि ल्यूपस, क्या है ल्यूपस, एक और सिंड्रोम होता है जिसको कहा जाता है जॉर्जेंस सिंड्रोम, SJORGENS, उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। स्किन की कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे एक्जेमा, बोलिए एक्जेमा, डर्मेटाइटिस, तो स्किन के डॉक्टर जो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको स्टेरॉइड कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, सीवियर एलर्जीज होती हैं कि आपका एकदम से कोई आया कि साहब मधुमक्खी ने काट लिया, एकदम से पूरा शरीर में इन्फ्लेमेशन आ गए, छोटे छोटे पैचेस पड़ गए, ब्लिस्टर्स पड़ गए, बहुत खुजली हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस एक्यूट कंडीशन में आपको स्टेरॉइड दे करके तुरंत उस सिचुएशन को ओवरकम करना पड़ता है। और बहुत सारी सिचुएशंस होती है जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किडनी नहीं लगती है, लिवर नया लगता है या कोई और ऑर्गन नहीं लगती है, तो उसमें रिजेक्शन ना हो जाए, वो ऑर्गन हमारी रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है, शरीर कहता है अच्छा किडनी दूसरे की लाए हो, हम नहीं जिंदा रखेंगे, मार देंगे, तो रिजेक्शन ना हो उसके लिए कई बार हम लोग को स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। फिर कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड का रोल होता है, जैसे कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है, एडिसन्स डिजीज होती है, उसमें स्टेरॉइड का रोल होता है। तो ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसमें स्टेरॉइड्स हम लोगों को देनी होती है। और कई बार इमरजेंसीज में, आईसीयू में हम देखते हैं कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, मरीज आया बहुत से गैस्पिंग कंडीशन में, बीपी नहीं बढ़ रहा, पल्स नहीं बढ़ रहा, SpO2 नहीं आ रहा, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो भी हम लोग उसमें स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में कौन सा स्टेरॉइड हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा हम स्टेरॉइड जानते हैं इसके अलावा? मिथाइल प्रेडनिसोलोन। और कौन सा स्टेरॉइड इसके अलावा हम लोग जानते हैं? डेक्सामेथासोन, है ना। ये कॉमनली यूज 3 स्टेरॉइड है जो कॉमनली हम सबको पता होने चाहिए और हम सबको हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ने पर इनकी उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और कई बार ये जीवन को बचाने में बहुत मदद कर देते हैं। आप समझ गए? जी सर। गुड।